Hello bachcho, let's read this question. For the given reaction, these are the reactions given. The electrode potentials are E naught, Sn2 positive to Sn represents the tin is equals to the 0.140 volt, and E naught for Sn4 positive to Sn is equal to minus 0.01 volt. The magnitude of standard electrode potential for Sn4 positive to Sn2 positive, that is E naught, is dash multiplied 10 raised to power minus 2 volt, nearest integer, which means हमें आंसर देना है nearest integer. And इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो लेट अस सी फर्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है. एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये एक potential difference है which is set up between the metal and its ion in the solution. So we can write potential difference set up between metal and its ions in the solution. And we can also say this as tendency of the electrode to lose or gain the electrons. और जब electrons को lose करता है, that is termed as the oxidation potential, and tendency to gain the electrons is the reduction potential. Tendency to lose electrons, जिसे हम बोल सकते हैं oxidation potential and tendency to gain electrons, that will be the reduction potential. बेसिकली जो हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, एंड उसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन, दैट इज टर्म्ड एज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल होता है, बेसिकली रिडक्शन इज द प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, ड्यू टू विच जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन, दैट इज टर्म्ड एज द रिडक्शन पोटेंशियल. एंड जनरली हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो हमें इक्वेशन गिवन है, दैट इज द Sn2 positive, 2 electrons gain किए, and it will leads to the formation of tin. In the same way, tin 4 positive है, 4 electrons gain हुए, and it will lead to the formation of tin. And हमारे पास reduction potential given है, that is from the Sn2 positive से Sn तक. For this, it is given as 0. It is in minus 0.14, and standard reduction potential जो हमें given है Sn4 positive to Sn, it is minus 0.01. and हमें जो find out करना है, that is the reduction potential for the Sn4 positive से Sn2 positive के लिए we have to find out. and जो हमारे पास रिएक्शन आएगा, that will be Sn4 positive में अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, then it will lead to the formation of Sn2 positive. and जो हमारे पास above 2 reactions given है, Sn4 positive plus 4 electron gives Sn, and Sn2 positive plus 2 electrons. अगर हम इसे माइनस कर देंगे, then it will leads to the formation of Sn4 positive. 4 electrons में से 2 electron माइनस होंगे, तो it will be 2 electrons, and ये कैंसिल हो जाएगा. और जो हमारे पास Sn2 positive है,
that will come in the right hand side. And जो delta G naught है which represents the Gibbs free energy or change in the Gibbs free energy, we can write delta G naught 1, delta G naught 2 and delta G naught 3. एंड जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी के लिए रिलेशनशिप आएगा दैट विल बी डेल्टा जी नॉट 3 विल बी इक्वल टू द डेल्टा जी नॉट 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2. ये रिलेशनशिप आएगा, हमने माइनस किया. एंड जो हमारे पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू द माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल. जो n है इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे. f रिप्रेजेंट्स द फेरेडे कांस्टेंट और जो E नॉट है इट रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. नाउ वी कैन राइट माइनस एन एफ E नॉट 3 will be equal to the minus nf E नॉट 2 E नॉट 1 minus nf E नॉट 2. सो जो हमारे पास फेरेडे कांस्टेंट है वो कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा. एंड जो हमारे पास n का वैल्यू है फॉर द डिजायर्ड रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, सो इट विल बी -2 मल्टीप्लाई टू द E नॉट 3 जो हमें फाइंड आउट करना है, विच विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ n का वैल्यू फॉर दिस फर्स्ट इज वी कैन सी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो 4 मल्टीप्लाई टू द E नॉट जो हमारे पास सेल गिवन है वैल्यू इज -0.01 माइनस का साइन एंड माइनस ऑफ 2. n का वैल्यू हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.14 माइनस ऑफ 0.14 आएगा, सो इट विल बी -2 E नॉट 3 इज इक्वल्स टू द, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी 0.04 माइनस एंड 0.14 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस माइनस प्लस, सो वी विल गेट द प्लस ऑफ 0.28. सो नाउ 0.04 को जब माइनस करेंगे 0.28 से, सो वी विल गेट द वैल्यू माइनस ऑफ 0.24 एंड माइनस ऑफ 2 E नॉट 3 है, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, सो इट कम्स आउट टू बी 0.24 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल 0.12. सो जो हमारा फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 0.12 वोल्ट. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इंटीजर वैल्यू में आंसर देना है जिसके साथ हमें गिवन है मल्टीप्लाई टू द 10 raised to power -2. सो वी कैन रीअरेंज दिस 12 मल्टीप्लाइड टू द 10 raised to power -2 लिख सकते हैं इसे. So this will remain the final answer of this question which is 12. So जो हमारा आंसर आएगा that will be 12. This is the answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.